नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में इस वक्त बारिश ने जो तबाही मचाई है उसका मंजर ठीक आप मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। चाहे बात जम्मू कश्मीर की कर ली जाए, चाहे हिमाचल प्रदेश या उससे थोड़ा सा नीचे आए तो उत्तराखंड, हर जगह इस वक्त मॉनसून बारिश तबाही बनकर आसमान से बरस रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही मची है। तस्वीरें और वीडियो डराने वाली हैं जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। सवाल है कि हिमालयी राज्यों में बार बार बादल आखिर क्यों फट रहे हैं। कठुआ में बादल फटा, उससे पहले चसोती किश्तवाड़ में बादल फटा, उससे पहले उत्तराखंड के धराली में बादल फटा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा, सराज में बादल फटा और इन तीन राज्यों के अनगिनत इलाकों में लगातार बादल फटते जा रहे हैं। क्या इसकी भविष्यवाणी का कोई सिस्टम देश में उपलब्ध है? बादल तो फटते रहते हैं, लेकिन हादसा कैसे और क्यों बड़ा हो जाता है, यह भी सवाल है। बादल फटने के बाद अक्सर पहाड़ों पर झीलें कैसे बन जाती हैं, और इसी वीडियो में इन तमाम सवालों का हम जवाब देंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने की घटना के पीड़ितों को मरहम अभी लगा ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत पहाड़ी राज्यों में बारिश के मौसम में बादल फटने की वारदातें साल दर साल कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि जब बादल फटते हैं तो वो अपने साथ भारी भरकम तबाही लेकर आते हैं, क्योंकि उन तबाही की तस्वीरें, उन तबाही का मंजर आप मेरे पीछे साफ देख पा रहे हैं। बादल फटने के क्या मायने हैं? ये बादल पहाड़ी इलाकों में ही क्यों फटते हैं? क्या इसकी पूर्व चेतावनी का कोई सिस्टम हमारे देश में अभी तक उपलब्ध नहीं है? बादल तो फटते रहते हैं, लेकिन हादसा कैसे और क्यों इतना बड़ा हो जाता है? बादल फटने के बाद अक्सर पहाड़ों पर झीलें कैसे बन जाती हैं, आसान भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि बादल का एक टुकड़ा पानी से भरा एक बहुत बड़ा गुब्बारा है। जब ये गुब्बारा इतना भर जाता है कि अपने भीतर और पानी नहीं रोक पाता, तब अचानक से एक ही जगह पर बहुत कम समय में सारा पानी जोर से एक ही जगह गिरा देता है। 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश किसी एक बहुत छोटी सी जगह पर होने की स्थिति को बादल फटना कहते हैं। ये पहाड़ों पर ज्यादा होता है क्योंकि पहाड़ बादलों को ऊपर धकेलते हैं, जिससे वो तेजी से ठंडे होते हैं और पानी की बूंदें बहुत बड़ी हो जाती हैं और वहीं एक साथ नीचे गिरकर तबाही मचाती हैं, जो धराली में देखा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, सराज में देखा, जो हमने किश्तवाड़ के चसोती गांव में देखा। ये बादल बहुत तेज होते हैं, जिससे अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। अचानक जमीन पर गिर यही पानी तेज रफ्तार से रास्ते में पड़ने वाले पेड़ पौधे, घर, पत्थर, लोग, पुल, पुलिया साथ ले जाते हैं। जो भी कुछ इनके रास्ते में आता है उसे बहा कर ले जाते हैं, उसे नीचे की ओर रास्ता बनाते हुए ये तमाम बारिश का पानी निगलता हुआ उसे आगे लेकर जाता है। रफ्तार ऐसी होती है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। इसका सपाट जवाब यह है कि इस सीजन में नमी बहुत ज्यादा होती है। पहाड़ों पर बादल बनने की रफ्तार इसी वजह से तेज होती है। इसीलिए छोटे छोटे कैचमेंट एरिया में बादल, आंधी तूफान बादल 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा पानी गिरा देते हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने इसे ही क्लाउड बर्स्ट कहा है। क्लाउड बर्स्ट बहुत छोटे क्षेत्र में और बहुत कम समय में होता है। ऐसे में जब ऐसी घटना किसी आबादी वाले इलाके में होती है तो जन धन की हानि बड़े पैमाने पर होती है, जो हमने धराली में देखा, क्योंकि छोटा सा गांव था, कंजस्टेड था, वहां पर पानी बरसा, बादल फटा और तबाही बहुत ज्यादा हुई। वही चसोटी में हुआ, क्योंकि वहां पर बहुत खचाखच उस वक्त रश था, क्योंकि मचैल माता की यात्रा चल रही थी और ऐसे में भारी संख्या में, हजारों की संख्या में वहां लोग थे, टेंट, शिविर, घर, छोटा सा गाँव, दुकानें, कई संरचनाएं थी और यही कारण है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। जहां आबादी नहीं है वहां बादल फटकर निकल जाता है, जाहिर सी बात है। कई बार केवल मौसम विभाग को ही पता चलता है, क्योंकि बादल फटने की घटनाएं बारिश के मौसम में ही होती हैं। और जहां सिर्फ जंगल हैं या नदी नाले हैं, वहां पर अगर बादल फटे तो फिर वो बहकर चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता, सिर्फ मौसम विज्ञान केंद्र के पास इसकी जानकारी होती है। और इसीलिए मान लिया जाता है कि पहाड़ों पर ज्यादा बारिश हुई है। इसी वजह से नदियों और गदेरों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। हिमालयी राज्यों की जमीनी हकीकत यही है कि इस बार बादल फटने की वारदातें ज्यादा हो रही हैं।
इस मानसून में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में अलग अलग कई घाटियों में बादल फटे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी तबाही मचाने वाली घटना को मौसम विभाग ने फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट का दर्जा दिया है। शुरुआती वैज्ञानिक जांच में क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि GLOF लैंडस्लाइड जैम या इनका मिश्रण माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी तबाही मचाने वाली घटना को मौसम विभाग ने फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट का ही दर्जा दिया है। बादल फटने की और घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन उनमें इस तरह की धन जन हानि नहीं हुई जैसे धराली या किश्तवाड़ में हुई। इस सीजन में कुल कितनी घटनाएं हुई, इसका आंकड़ा आमतौर पर सरकारी एजेंसियां या बारिश का मौसम खत्म होने के बाद ही एकत्रित की जाती हैं। ऐसे में इस साल का पूरा डेटा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन अगर किश्तवाड़ की बात की जाए तो वहां पर 61 लोगों की जान चली गई है। इतना तय है कि इस साल बादल ज्यादा फट रहे हैं। अब हादसा क्यों बड़ा हो जाता है, इस पर भी बात कर ली जाए। झीलें, गाद कैसे कहर बनती हैं, इस पर भी बात कर ली जाए। क्लाउड बर्स्ट से सिर्फ पानी ही नहीं आता, ऊपर से ढालों से मिट्टी, बोल्डर, लकड़ी, ग्लेशियर, मोराइन की गाद सब साथ बहते हुए आगे बढ़ता है। ये पानी को डेब्रिस फ्लो बना देता है, जिसकी रफ्तार और मारक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसमें 3 चीजें नुकसान बढ़ाती हैं। पहला, तंग और वी आकार की घाटियां और खड़ी ढालें। ऐसे में पानी का वेग बहुत बढ़ जाता है। आप किश्तवाड़ का चसोती गांव, क्योंकि एक छोटा सा नाला था वी शेप का, और उस नाले के ठीक कहीं ऊपर बादल फटा और अपने साथ वो डेब्रिस, पत्थर, बोल्डर, बड़े बड़े पेड़ और जो कुछ रास्ते में आया उसे बहाकर लेकर आ गया। दूसरा कारण है प्राकृतिक झीलें या क्लाउड बर्स्ट के बाद घाटी में तुरंत बनी अस्थायी झील टूट जाए तो भी अचानक भीषण लहर आ जाती है। उत्तरकाशी की घटना में ऊपर अस्थायी झील बनने की रिपोर्ट सामने आई और यही कारण था कि जब बादल फटा तो झील के साथ मिक्स होकर वो सारा पानी इतनी भारी गति के साथ आगे बढ़ा कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। तीसरा बड़ा कारण है नदी नालों में अतिक्रमण, ढलान काटकर सड़कें या ढांचागत परियोजनाएं बनाना, जो सबसे बड़ा कारण है हिमाचल प्रदेश में हो रहे क्लाउड बर्स्ट का। डेब्रिस डंपिंग, डिफॉरेस्टेशन और संकरी पुलिया जैसे चेक पॉइंट्स, ये सब ऊपर से आने वाले गाद, बोल्डर को जाम करते हैं और फिर अचानक टूटकर नीचे तबाही मचाते हैं। गांव स्तर पर सटीक क्लाउड बर्स्ट भविष्यवाणी बहुत कठिन है। इसके पीछे कारण यह है कि बादल बहुत छोटे इलाके में ही फटते हैं। इतना सटीक आंकलन करना मौसम विभाग के बस के बाहर है। हाँ, मौसम विभाग बड़े इलाके में भारी बारिश या हल्की बारिश की जानकारी जरूर देने में सक्षम है। आंधी तूफान की जानकारी भी मौसम विभाग देने में सक्षम है। आगामी 3 घंटे में होने वाली मौसमी घटनाओं की रिपोर्ट करने की क्षमता भी मौसम विज्ञानी रखते हैं। मौसम विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा ये कहते हैं कि नुकसान में कई कारक काम करते हैं। पूरे हिमालय में सड़क, नदी, गदेरों के किनारे से लेकर नदी क्षेत्र तक में होटल, रेस्टोरेंट बन रहे हैं। होटल बन रहे हैं। पर्यटन बढ़ाने के नाम पर सरकारें इस तरह की चीजों को सख्ती से नहीं रोक रही हैं। आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, यही हाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उत्तराखंड के धराली में जो आपदा आई है उसमें बड़ी भूमिका नदी के क्षेत्र में अवैध निर्माण है। पहाड़ की खाली चोटी पर अगर बादल फटेंगे तो अधिकतम कुछ पेड़ पौधों का नुकसान होगा, लेकिन जैसे ही वो भारी मात्रा में गिर पानी अपने साथ गाद, पेड़ पौधों, मिट्टी, पत्थर लेकर नीचे की ओर चलता है तो रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ ले जाता है। ऐसे में नुकसान होना तय है। बादल फटना प्राकृतिक है तो नुकसान को कैसे रोका जाए, अब सवाल ये है। समय की मांग है कि हर घाटी के माइक्रो कैचमेंट, पुराने डेब्रिस फ्लो पाथ, अस्थायी झील, मोराइन डैम, चोक पॉइंट्स और रिवर सेटबैक लाइनों का वैज्ञानिक नक्शा बनाया जाए। रेन गेज, रडार कवरेज, रियल टाइम वाटर लेवल सेंसर, गांव स्तर तक मोबाइल अलर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। नदी नालों तक उनके कैचमेंट एरिया में किसी भी सूरत में अतिक्रमण ना होने पाए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। सड़कों, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, टनलों के डंपिंग जोन वैज्ञानिक लोकेशन पर, स्लोप स्टेबिलिटी का सही डिजाइन बने और उसी के अनुरूप काम हो, उसी के अनुरूप विकास हो। लेकिन आप अपने आप से पूछिए, जो अपने आसपास आप विकास देख रहे हैं, क्या वो इन तमाम चीजों को, इन तमाम नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़ मनाली हाईवे क्यों बार बार हर बरसात में ढह जाता है?
क्यों रामबन नेशनल हाईवे 44 हर बरसात में वहां से भारी पत्थर दरक कर सड़क पर आ जाते हैं? क्यों उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सामने आती हैं? क्लाउड बर्स्ट के बाद अपस्ट्रीम अस्थायी झील बनना सामान्य है। इसके ब्रेक होने पर सेकेंडरी फ्लड आता ही है। इसके लिए निगरानी प्रणाली बने, ये भी एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। लेकिन क्या हम इसको लेकर सतर्क हैं, सजग हैं, विजिलेंट हैं? ये आप अपने आप से पूछिए और आसपास हो रहा विकास की जो तस्वीरें हैं उन्हें देखकर आप ये सवाल कीजिए। और अब आपको ये भी बताते हैं कि कब कब कहां कहां बादल फटे जिन्होंने भारी तबाही मचाई। साल 2024 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सीजन में क्लाउड बर्स्ट की 27 घटनाएं पेश आईं। इनमें कम से कम 59 यानी कि 59 जाने गए। उससे थोड़ा पीछे साल 2022 में अमरनाथ यात्रा मार्ग पर पहलगाम के पास 8 जुलाई को तेज फ्लैश फ्लड से कई मौतें हुई। साल 2021 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के हुंजर हमलेट में क्लाउड बर्स्ट से 26 मौतें रिपोर्ट हुई। साल 2021 में ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 18 जुलाई को क्लाउड बर्स्ट हुआ था। साल 2018 में कर्नाटक के बेलगावी में 4 मई को क्लाउड बर्स्ट हुआ। इसमें कोई बड़ी जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन नुकसान हुआ। साल 2013 में केदारनाथ में बादल फटने के बाद भारी तबाही देखी गई, सैकड़ों मौतें हुई। यह हादसा क्रमशः 16 और 17 जून को था। 2 दिन लगातार यह हादसा हुआ और सैकड़ों लोगों की जान गई। साल 2010 में पुराने लेह शहर में 6 अगस्त को सिलसिलेवार ढंग से कई बार बादल फटे, पूरा शहर तबाह सा हो गया। मौतें दर्ज हुई थी करीब 115। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर बादल फटने के मामले में बेहद संवेदनशील इलाके हैं। मॉनसून सीजन में बादल फटना यहां आम है। शोर तब होता है जब धन और जन की भारी हानि होती है। लेकिन इस हानि को रोकने के लिए क्या हमारी सरकारें, क्या हमारा प्रशासन इतना सजग है, इतना सतर्क है? ये सवाल अभी भी एक बड़ा सवाल है।